ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ हो। मॉर्निंग। ये लो रमेश आ गया। भाई कहाँ चले जाते हो तुम? मैं कहीं भी जाऊं मगर गर्व है मुझे तुम पर। मैं रमेश को समझने में बड़ा धोखा खा गई बाबा। बेटी, खुद हम कानून कायदों की समझ बूझ रखने वाले भी धोखा खा गए। जो हुआ सो हुआ। अब हमें रमेश से मिलकर सारी बातें साफ करनी है। मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? विनती कर रहा हूं तुमसे। अरे हेम जी, आप यहाँ? वो रमेश से मिलना है मुझे। जी वो तो यहाँ पे नहीं है। अगर वो आ जाए तो प्लीज उनसे कहिएगा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिल ले। जी जरूर। काका, कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें ही कुछ करना चाहिए, वरना मुसीबतें और बढ़ सकती हैं काका। आगे चल के बात हमारे लिए ही गलत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना काका मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, वैसे जोगिन इस बात से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि गले हुए मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। जो बात जहां खत्म हो रही है उसे वहीं खत्म कर दो। काका, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें कानून का साथ देना ही होगा। और ये जरूरी है कि मामले की हकीकत को सामने लाया जाए। जोगिन इस बात को यहीं खत्म कर दो बस। काका, रमेश से मेरी दुश्मनी नहीं है। सबसे पहले तो वो एक अच्छा शहरी है। जो भी हो काका, उससे बॉडी की जिंदगी जुड़ी हुई है। तुम सच कह रहे हो जोगिन कि हेम हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं, लंदन वालों को मैंने जुबान दे रखी है। माना कि हेम रमेश को बहुत चाहती है, लेकिन मेरी नजर में लंदन वाले रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं है। फिर कुछ ना कुछ तो हमें इस मामले में करना ही पड़ेगा काका। वरना अनर्थ होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हेम का ख्याल कर करके मैं परेशान सा हो जाता हूँ। कुछ भी हो, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। ये कौन सी जगह है? एक्चुअली मैं आपको इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ कि रमेश यहाँ आता जाता रहता है। वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ नहीं है, चलना चाहिए हमें यहाँ से। पारिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बारिन? जी वो एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। ये कौन? काका ये एक्चुअली। अरे साफ साफ कहो ना, ये तुम्हारी पत्नी है। जी जी हाँ, ये मेरी पत्नी है। तो भाई इसमें इतना शर्माने और घबराने की क्या बात है? तुमने अचानक ब्याह कर लिया और हमें बताया तक नहीं। जी वो थोड़ा जल्दीबाजी में। घर वालों ने फोर्स किया होगा तभी ब्याह कर लिया। बारिन, तुम भी बात बात पर बाल की खाल निकालने लगते हो। एडा चोल में ना। अरे भाई, घर वालों ने कहा नहीं कहा, शादी हो गई ना, हो गई तो फिर बस खुश रहो,
देखो भाई, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों को है। जाओ जाओ। थैंक यू काका, नमस्कार। नमस्कार। ये तो बिल्कुल शर्मिला सा निकला यार। काका, बारिन ने ब्याह की इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, कुछ समझ में नहीं है। मैंने तुमसे सच ही कहा था कि तुम्हें डिटेक्टिव ही होना चाहिए था। वो क्या कहते हैं, हाँ, जासूस। अरे यार, उनकी अपनी निजी जिंदगी है, वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं उन्हें सोचने दो। इतने डीपली मत सोचो, समझे? एटाचोल में ना। मगर काका, नो अगर मगर, मैं देख रहा हूँ तुम भी रमेश की तरह हर किसी को शक की निगाह से देखने लगे हो। अरे यार, एक एक प्लेट पनीर पकौड़े और कॉफी और हो जाए। आओ आओ। चलिए काका। कोई गुड न्यूज रमेश मिला? नहीं बाबा, हमें रमेश का घर भी तो नहीं पता है, कहाँ जाकर उसकी तलाश कर। हालांकि उमाकांत तो उसे बता ही देगा, फिर हो सकता है रमेश मुझे मिलने आ जाए। ऐसा प्रेम कहाँ। देवी जी, ऑफिस में सबसे पहले आनंदो बाबू आए, उसके बाद काका और जोगिन, और बाद में हेम। इसका मतलब हमारी प्लानिंग का असर सबके दिलों पर हो रहा है। हेम रमेश की तलाश में आई होगी, राइट? जी सच कहा देवी जी आपने, मैंने बात को आगे बढ़ने ही नहीं दी। और सबसे बड़ी बात, देवी जी, उसने रोमेश के घर के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। ये समझदारी का काम किया तुमने। हेम को रमेश के लिए और तड़पने दो। इस प्रेम कहानी में जितनी मिठास पैदा होगी, हमारे मन से उतनी ही कड़वाहट दूर होगी। और वैसे भी हमने हेम के दिल में रमेश के लिए वो शिद्दत पैदा कर दी है कि वो रमेश के अलावा किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं। बहुत सही कहा आपने देवी जी। देवी जी, आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। हाथ में खुजली हो रही है ना? हाँ देवी जी, सच कहा आपने। अब जरूरतें इंसान को मजबूर बना ही देती हैं। आप जो कहती हैं वो तो मैं करता ही हूँ। वैसे भी देवी जी, मैंने अक्षय को ठिकाने लगाने के बाद आपसे कुछ मांगा ही नहीं। हमें पता था तुम अपनी वफादारी की कीमत मांगने जरूर आओगे, इसलिए हम पहले से ही तैयार थे। देवी जी, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे जा क्या सकते हो तुम। हाँ मैडम जी, लेकिन आप मुझे जो भी काम कहेंगी, जैसा भी काम कहेंगी, मैं हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं हमेशा आपका वफादार बन के रहूंगा। हमने कहा जा सकते हो तुम। हेम अब तक लौट कर नहीं आई। पता नहीं रमेश उसे मिला भी है कि नहीं, और अगर रमेश उसे मिला है तो रमेश ने उससे क्या बात की होगी। एक बार रमेश की नाराजगी दूर हो जाए और दोनों एक हो जाएं, तो मैं ये समझूंगा कि हम दोनों बाप बेटी का जीवन सफल हो गया। एक बार मैं हेम का बसा बसाया घर देखना चाहता हूं। वक्त ने फिर करवट ली है। रमेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर वो फिर से एक हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अरे बेटी, कोई गुड न्यूज रमेश मिला? नहीं बाबा, हमें रमेश का घर भी तो नहीं पता है, कहाँ जाकर उसकी तलाश कर।
हालांकि उमाकांत तो उसे बता ही देगा। फिर हो सकता है रमेश मुझे मिलने आ जाए। मैं भी गया था उससे मिलने और संदेशा भी छोड़कर आया था, मगर वो फिर भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे संदेश मिला ही ना हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। रमेश को समझने में जो गलती हमसे हुई है उसकी बहुत बड़ी सजा मिल रही है। ये रमेश की नाराजगी ही तो है बाबा, जो वो हमसे मिलने आ ही नहीं रहा है। जो भी हो बेटी, बस अच्छा ही हो, यही फीलिंग्स लेकर हमें आगे सोचना है। समय कठिन जरूर है, मगर मुझे आशा है कि सब अच्छा ही होगा। रमेश जरूर आएगा बेटी, जरूर आएगा। सोना रे सोना रे सोना। समझ सकती हूँ, पत्नी अगर पति को बताए बिना ही किसी और के साथ चली जाए तो पति का दिमाग तो खराब होगा ही ना। वैसे भारिन बाबू और कमला की तलाश में जा रहे हो? ऐसा प्रेम कहाँ। मौर्य, ये लो रमेश आ गया। भाई कहाँ चले जाते हो तुम? मैं कहीं भी जाऊं, मगर गर्व है मुझे तुम पर। तुम दोस्ती बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इसीलिए तो भागा भागा यहाँ आया हूँ, और यहाँ आकर पता चला कि तुम यहाँ हो ही नहीं। तब तो तुमने मुझे तलाश करने की कोशिश भी नहीं की होगी। मुझे भी तो बताओ, बात क्या है? वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। क्यों? क्या मैं नहीं बता सकता उसे? वेरी गुड, तुम ही बता दो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। सुनिए, रात को खाना यही खाइएगा। जी। कहाँ रहते हैं आप और कहाँ चले जाते हैं? ना, मेरी जिंदगी में कुछ जरूरी काम आ पड़े हैं जो कि अपनी पत्नी को भूल जाओ। वो तो भगवान का शुक्र है कि आपके दोस्त समय समय पर मेरी मदद करते हैं, वरना मैं तो आपके लिए पागल होकर रह जाऊंगी। ये इस घर में हो क्या रहा है रमेश? आखिर बारेन और कमला के बीच में क्या तमाशा शुरू हो गया है? मिष्टी की आंखों ने देखा मतलब सारे मोहल्ले ने देख लिया। इस तरह घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इज्जत। मुझे बारेन और कमला के पीछे लग जाना चाहिए, और जो मैं सोच रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है ये जान लेना बहुत जरूरी है। बारेन और कमला के बीच में कोई गलत रिश्ता कायम हो गया है, ये हकीकत है या मेरा वहम, ये तो जानना ही पड़ेगा। तलाश करना होगा कि आखिर बारेन और कमला कहां कहां जा सकते हैं। अब क्या बात है? उस दिन इतनी डांट खाने के बाद भी तुम। रमेश बाबू, मुझे देखकर आपका माथा क्यों ठनक जाता है? देखो मिष्टी, मैं इस वक्त बिल्कुल ही बात करने के मूड में नहीं हूं। समझ सकती हूँ, पत्नी अगर पति को बताए बिना ही किसी और के साथ चली जाए तो पति का दिमाग तो खराब होगा ही ना। वैसे भारिन बाबू और कमला की तलाश में जा रहे हो? मैं चलूं आपके साथ? उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपना घर संभालो। मेरे घर को क्या हुआ? वैसे अब आएगा असली मजा। शाम तक कोई ना कोई मजेदार खबर मिल ही जाएगी। हाँ, बड़े दिन हो गए, कोई तड़कती भड़कती खबर हाथ नहीं लगी है। वैसे रमेश बाबू, कमला और बारिन बाबू की कहानी में है
है तो बड़ा दम। इन सब की कहानी बड़ी रोमांचक है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सिर्फ अपने पति की हूं और ये मेरे लिए अपमान की बात है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा प्रेम कहाँ कमला, कमला मुझे माफ कर देना। किस बात के लिए? वो क्लब में मैंने तुम्हें जो अपनी पत्नी कहा इसलिए। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? झूठे दिल से ही सही, लेकिन आपने मुझे अपना तो समझा। कमला, वो जगह, वो मौका ही ऐसा था कि तुम्हें मजबूरन अपनी पत्नी कहना पड़ा। मैं तो कहती हूँ ऐसा मौका बार बार आए। ये तुम कह रही हो? हाँ, क्यों? आप नहीं चाहते? कमला, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं कह दूं कि आप मुझे चाहते हो। हाँ, मगर प्यार में अगर मगर नहीं चलता। जो दिल में होता है उसे कह देना चाहिए। कमला, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? आपकी आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए प्रेम देखा है। बस दुख इस बात का है कि आपने मेरे दिल में नहीं झांक कर देखा। तो क्या तुम भी? हाँ, मैं आपको चाहती हूँ। और आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरी ये चाहत पूरी करेंगे? बोलिए। लेकिन मैं रमेश को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्यों? मुझसे प्यार करने से पहले आपने रमेश से पूछा था? अगर आपको रमेश का इतना ही ख्याल है तो ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास। कमला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये सब कहने की? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सिर्फ अपने पति की हूं और ये मेरे लिए अपमान की बात है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति को पता चलेगा कि उनकी पत्नी को किसी ने ऐसा कहा है तो क्या होगा? मैं तो लात से मर जाऊंगी। कमला, कमला प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज रमेश से कुछ मत कहना। कितनी बार माफी मांगेंगे आप? ऐसा दूसरी बार हुआ है।
हमारा उमाकांत पर नजर रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर इस बात पर कि उसने इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया। उसके बाद हमें रोमेश की छानबीन करनी चाहिए। आप क्या सोचने लगे काका? अरे हेम ने जिद लगा रखी है कि वो ब्याह रोमेश से ही करेगी। ऐसे में तो मेरी नाक कट जाएगी, इसीलिए फिक्रमंद हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा काका, मेरा दिल कहता है। रोमेश की तरफ से मुझे कुछ तो गड़बड़ दिखाई देती है, और जल्द ही यह भी साबित हो जाएगा कि रोमेश का बॉडी से ब्याह होगा भी या नहीं। असलियत सामने आते ही बाबा खुद उसका पत्ता साफ कर देंगे। बॉडी थोड़ा परेशान हो जाएगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ भूल जाएगी। समझे आप काका? समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। लो, रोमेश का नाम लिया, रोमेश हाजिर हो गया। अरे जोगिन, तुम कैसे हो? काका नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे लगता है तुम बारिन की तलाश में आए हो। जी। लेकिन अभी अभी वो यहाँ से गया है। तुम्हें बाहर नहीं मिला? नहीं। अरे वो तो गया अपनी पत्नी के साथ। पत्नी के साथ? अरे यार कमाल है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें खुद नहीं पता कि बारिन का ब्याह हो चुका है। अरे कुछ तो कहो, हाँ या ना। मुझे तो ऐसा लगता है तुम भी नहीं जानते कि बारिन का ब्याह हो चुका है। अरे भाई, हो कहाँ तुम? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त बारिन। दोस्त ऐसे नहीं होते। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बारिन तुम जाओ यहां से, बाद में बात करेंगे। रोमेश, अभी क्यों नहीं? मैंने किया क्या है और तुम मेरे साथ ऐसे सलूक क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से। रोमेश, बारिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तुम जाओ यहां से। मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? जाओ। अरे रोमेश,